सर एक प्रस्तुति हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं जो रिटायर हो गए हैं उन लोगों के लिए सर प्रस्तुति है सर। क्योंकि आने वाले जीवन में अगर आप खुशी रहना चाहते हैं, सुखपूर्वक रहना चाहते हैं, तो अब पहले जैसा ज़माना नहीं रहा। अब आपको आधुनिक युग में थोड़ा सा अपने को बदलाव लाना पड़ेगा सर। वो बदलाव क्या क्या लाना है सर, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप अपने जहाँ पर हैं एक अस्थायी जगह रहिए सर, ताकि आप स्वतंत्र जीवन जी सकें, अपने को स्वतंत्र जीवन जी सकें और आनंद ले सकें अपने जीवन का। और सर अपना बैंक बैलेंस और अपनी जो भौतिक संपत्ति है वो अपने पास ही रखें। जैसे मकान, प्लाट, बड़े बड़े दुकान जो आपने लिए हैं वो अपने पास ही रखें। और बहुत प्रेम में आकर के किसी के नाम पर करने के मत सोचिए, मैं लड़की के नाम, लड़का के नाम पर कर देता हूँ, रिश्तेदारों के नाम पर, ऐसा नहीं। आप अपने पास रखिए, किसी के नाम पर करने की सोचिए मत। और सर अपने बच्चों के इस वादे पर निर्भर न रहें कि वृद्धावस्था में आपकी सेवा करेंगे, क्योंकि समय बदलने के साथ उनकी प्राथमिकता भी बदल जाएगी। वो कहीं चले जाएंगे और वो अपना सर्विस करेंगे तो अपना उनकी प्राथमिकता जो चेंज हो जाएगी, तो आप उनके उसमें मत रहिए। उन लोगों को अपने मित्र समूह में शामिल करिए सर, जो आपको जीवन में प्रसन्न देखना चाहते हैं, जो आपके सच्चे हितैषी हैं, उनको अपने मित्र मंडली में शामिल करिए। और ज़माना जिस तरह बदल रहा है सर कि सब लोग आपकी सेवा करेंगे, ऐसा सोच करके कि कभी भी ये न चाहते हुए भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको उतना समय नहीं मिलता, बच्चों को उतना समय नहीं मिलता। वो अपने जगह पर जहाँ पर सर्विस करते वहाँ पर वो बिजी हो जाते हैं। तो आप मत सोचिए कि उनको जो है समय मिलेगा, आपकी सेवा करेंगे सर। और सर जीवन में प्रसन्न देखना चाहते हैं तो जितने सच्चे हितैषी अपना हैं, सच्चे दोस्त हैं, उनसे आप लगाव रखिए, उनसे आप मेल जोल रखिए सर। और दूसरी बात, किसी के साथ अपनी तुलना मत करो। वो आदमी इतना बनाया या ऐसे रह रहा है, तुलना मत करिए। ना किसी के कोई यहाँ पर किसी को देता है न लेता है, तो किसी की तुलना करने की ज़रूरत नहीं। और ये उम्मीद न रखें कि आपको हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे। इस तरह का जो सोच है ना, उसको चेंज करना पड़ेगा। और सर अपने संतानों के जीवन में दखल अंदाजी न करें, उन्हें अपने तरीके से जीवन जीने दें। आप अपने तरीके से जीवन जिए, उनको अपने तरीके से जीवन जीने दें और आप अपने तरीके से जीवन जिए। ऐसा नहीं उनको इस तरह को होना चाहिए, उनमें सुधार करना है, ऐसे कर एक सोचने की बात नहीं है। अभी इस वृद्धावस्था में आपको उनको अपने अनुसार जिंदगी जीने दीजिए। आप अपने अनुसार जिंदगी जिए सर, उसमें दखल अंदाजी मत करिए। आप अपनी वृद्धावस्था का आधार बनाकर किसी की सेवा करवाने या सम्मान पाने का प्रयास मत करो। अरे हम बुढ़े हो गए, सब हमारा सम्मान करेंगे, हमको ऐसा मत करो। आपको सम्मान देंगे आपको, ऐसा मत सोचो। इस तरह का आप जो है सम्मान पाने का प्रयास भी मत करो सर। और सर लोगों की बात सुने, जो लोग बता रहे हैं आपको बात सुने, लेकिन अपने विचार, स्वतंत्र विचारों का आधार पर निर्णय लें। ऐसा नहीं सब जो बोले उसी अनुसार करना है। अपना खुद का स्वतंत्र विचार से आप निर्णय लीजिए, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा नहीं कि जैसे बता दिए लोग ऐसे से करना है वही करना। अपना विचार भी अपने स्वतंत्र विचार से आप सोचिए, उसके अनुसार आप निर्णय लीजिए। कहने के लिए आदमी 50 टाइप के लोग 50 प्रकार की बात आपसे करेंगे, लेकिन अपना निर्णय अपने विचारों से आप लीजिए सर। और भगवान से प्रार्थना करें सर। आप किसी के सामने भीख मत मांगिए, हमें दे दीजिए वो दीजिए, ऐसा कुछ नहीं सर। इवन आप भगवान से भी कुछ मांगिए मत कि हमें आप कुछ दीजिए। भगवान से वही मांगना है कि आप हमें हिम्मत दीजिए, और जो हमको गलती की है उसको माफ़ करिए और हमको हिम्मत दीजिए, हम आगे अच्छे से जी सकें, जीवन व्यतीत कर सकें। वो भगवान से मांगिए, भीख मत मांगिए सर कहीं पर। और अपने स्वास्थ्य का स्वयं ध्यान रखें। जो आपको मेडिकल टेस्ट कराना है सर, अपने सामर्थ्य के अनुसार आप उसको कराते रहिए, और सामर्थ्य के अनुसार अपने चिकित्सीय जो है ना, जो परीक्षण जो करवाते रहिए सर। यथासंभव हो सके तो अपने छोटे मोटे काम को
आप हाथ बटाते रहिए। छोटे कष्टों पर ध्यान मत दीजिए, थोड़ा सा ये दर्द कर रहा है, वो दर्द, वो तो होगा सर, एज हो गया तो थोड़ा बहुत तो उसमें परिवर्तन तो आएगा, तो उस पर ध्यान मत दीजिए। और अपने आर्थिक अनुसार, आर्थिक सामर्थ्य के अनुसार आप पौष्टिक भोजन खाइए सर। जो भी आपको समझ में आता है, जितना आपको हो सकता है, आपका बजट अलाउ करता है, उसके अनुसार आप पौष्टिक आहार लीजिए, ताकि आपका स्वस्थ जीवन, स्वस्थ शरीर रहे सर। अपने जीवन को उल्लासपूर्वक जीने का प्रयास करें, खुशी खुशी जीजिए, एकदम हमेशा जो है ना, खुशी जीवन में हमेशा रहना चाहिए, उल्लास अपना भरा रहना चाहिए, कूद कूद कर ऐसे जीवन जीजिए सर। तभी आपको आगे का रास्ता आपका बहुत बड़ा सुखमय होगा सर। और खुद प्रसन्न रहिए और दूसरों को भी प्रसन्न रखिए, जो हैं उनको भी। खुद हंसो नहीं, अपने प्रसन्न नहीं है, खुद दूसरों को प्रसन्न रखिए अपने अनुसार, और उससे जो है ना खुद का प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को प्रसन्न रखेंगे। इससे आपको बहुत आत्म शांति मिलेगी और आगे चल कर के आपका जीवन बहुत सुखमय होगा सर। और एक चीज़ सर, आप हर साल कहीं न कहीं परिवार अपनी पत्नी के साथ कहीं घूमने के लिए एक हफ्ता, साल में 10 दिन कहीं टहलने घूमने निकल जाएगी सर। वो बहुत ज़रूरी है। छोटी यात्रा पर एक बार या 100, 2 बार, 4 बार, जितना भी जा सकें थोड़ा यात्रा पर करिए सर। इससे आपका जो जीने का नज़रिया बदल जाएगा कि जब आप जाएंगे दूसरे जगह का, वहाँ का कल्चर आपको समझ में आएगा, वहाँ का माने कि वातावरण समझ में आएगा, और वहाँ का वातावरण से आपके जीवन का एक नज़रिया बदलेगा सर। और सर सबसे इम्पॉर्टेंट बात, किसी तरह के टकराव को टाल दें, जो कि हर जगह लड़ने झगड़ने, टकराव को टाल दें और तनाव रहित जीवन जिएं। जितना भी तनाव मुक्त आप जीवन जिएंगे सर, उतना सुकून भरा होगा इस एज में। इस एज में जितना तनाव मुक्त रहेंगे, उतना आपका जीवन सुखमय होगा सर। जीवन में अस्थायी कुछ नहीं रहता, चिंताएं भी नहीं रहती, इस बात पर विश्वास रखिए। अगर आज दुख है तो कल सुख होगा, ये ध्यान रखिए कि हमेशा कोई चीज़ परमानेंट नहीं रहेगा। अगर दुख है तो ज़्यादा परमानेंट दुख भी नहीं रहेगा, सुख है तो दुख आना है सर, वो ध्यान रखिए सर। और एक चीज़ है कि अपनी रिटायरमेंट तक जो है, जितना भी है, जो आपका दायित्व है, बच्चों की शादी, बच्चों के एजुकेशन, ये सब पूरा कर ले जितना हो सके तो अच्छा है। जितने जल्दी पूरा कर लेंगे उतना आपको अच्छा होगा सर। इसलिए जीना शुरू नहीं करते कि आप जीवित हैं, ऐसा मत करिए मैं जी रहा हूँ इसलिए जीवन शुरू करता हूँ, ऐसा नहीं। आप अपनी खुशी के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रह करके अपना जो है स्वस्थ जीवन व्यतीत करने की कोशिश करिए। इस उम्र में जितना भी स्वस्थ जीवन आप व्यतीत करेंगे सर, उतना भी अच्छा रहेगा। आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से ढंग से कटेगा और आप तनाव रहित रहेंगे, खुश रहेंगे सर। हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं जो रिटायर हो गए, उनको समर्पित है सर। धन्यवाद।